इतनी सख्त रूलिंग है ये आमिर इलियास राना साहब, और ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज ये कहा है ना कि जवाल पजीर हैं, और जाहिर है कहते हैं, मुख्तलिफ लोग कहते हैं कोलैप्स हो गई पार्लियामेंट, अदलिया। इतनी सख्त रूलिंग देने का क्या नजर आता है? देखें, ये रूलिंग वो लिख के लाए थे, जो अभी मैंने जी लिखी हुई वो पढ़ रहे थे। ये वो नहीं थी जो कैसर के लिए लिखी गई थी और सूरी ने बोल दी कि उन्होंने अपना नाम बोल दिया था ना एंड पे, ठीक है। तो ये स्पीकर ने, और ये वो स्पीकर है जिसने आर्मी चीफ के लिए भी कुछ कह दिया था, आपको याद होगा, जनरल बाजवा के बारे में, ठीक है। तो अयाज सादिक की इज्जत इस सेंस में बड़ी क्लियर है कि उनके ऊपर तमाम पार्लियामेंट की जमातें ट्रस्ट करती हैं, कमेटी में भी उनके साथ बैठ जाती हैं। तो उसने अपनी एक इज्जत बनाई है अपने ओहदे पे बैठ के। तो उन्होंने कोई अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कहा, उन्होंने कहा है पार्लियामेंट का। कहीं तो हमारे सियासतदानों की भी तकरीम के लिए कोई अगर शख्स खड़ा हुआ है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ अयाज सादिक साहब को कि उन्होंने ठीक किया। लेकिन ये जो जज साहिबान ने रिमार्क्स देने का काम, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किसी एक नहीं, वो ग्रुप की सूरत में एक कोर्स आ रहा है, वो खड़े हो जाएं 200 अफसर, तो यहाँ पे कोई नतीजा नहीं बदल सकता, ये कह दो वो कह दो। भाई आप जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो अभी कह रहे थे अवैस साहब, अहमद अवैस साहब, ये जो 6 जजों का खत है, इस पे उमर अता बंदयाल साहब ने क्या एक्शन लिया, जिनके पास ये एक्चुअली गया था, सारा डाल दिया कजिया काजी फायज ईसा पे। भाई जो उमर अता बंदयाल साहब थे वो क्या कर रहे थे? जब वो 63A पे आइन रीराइट कर रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। जब वो सारे फैसले दे रहे थे कि ये इलेक्शन 14 मई को कराओ, मेरा जैसा एक आम साफ़ी कह रहा था ये करा के देख लें, ये सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है यहीं, मैं भी यहीं हूँ, ये नहीं होंगे। उन्होंने क्या फैसला दिया? मुनीब अख्तर साहब आज भी बैठे हुए हैं, वो 37 सफ़े हम कहाँ ले जाएं जिसमें सजा किसी की नहीं लिखी। आपका जब दिल करता है, आपके साथ जब इस्टेब्लिशमेंट के कंधे हो, आप यूसुफ रजा गिलानी को कहते हैं टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, नवाज शरीफ को आप कहते हैं कि जनाब आपको हमने केस किसी और में डालना था, चूंकि आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी में खाते से हम आपको सजा दे रहे हैं, आप नाअहल हो गए। ये जुडिशरी की पावर इतनी है, जब अपने पे आती है तो खड़े होके पार्लियामेंट की सर आप देखें ना, पार्लियामेंट ने भी तो कोई काम उनको भी करना चाहिए। हमारे सब इदारों को खड़े होके बात इस तरह करनी चाहिए कि सिस्टमाइज करें। जैसे अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर दोनों को चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम बुला रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, आज IMF आया हुआ है, मिल रहा है, फलां है। हर इदारे का हम इंडेक्स में आते हैं ना, जब हम अगले शायद आप बात करेंगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें हैं कि हमें अपने आप को ठीक करना है। हमारी अदलिया, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कहूँगा कि ये चंद साल पहले बनी है, एक सेशन जज होता था और इस्लामाबाद आराम से चलता था। आज यहाँ 12 हाई कोर्ट के जज बैठे हैं, यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बैठे हैं, जो है वो दर्जनों सिविल जज बैठे हैं, काम ही नहीं खत्म हो रहा। लेकिन अहमद अवैस साहब, ये बात जाहिर है कि अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो बात कही है वो उन्होंने अपने रिमार्क्स भी दिए हैं, उससे पहले उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात की थी। क्या आपको लगता है कि ये जो एक तासुर बन गया है कि आप फैसलों के ज़रिए से या रिमार्क्स के ज़रिए से अपनी बात करें, लेकिन वो बात कहीं पहुँचती नहीं है? क्या यही तरीका है उसको कंट्रोल करने का कि आप जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएँ और ऐसे लोगों को निकाले जो कि मुबैना तौर पर सियासी होने का उनके ऊपर इल्ज़ाम बहरहाल लगता है कि सियासी है? मुख्तलिफ मैं जजों की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी अयाज सादिक साहब ने ये बात कर दी और अकील साहब उनको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, अभी अकील साहब ने पहले इनको डिफेंड कर लिया था इससे। जी नहीं, अच्छा किया, ठीक, उनका नजर है, उनको करना चाहिए। सवाल ये है कि देखिए, अयाज सादिक साहब को उस वक्त नजर नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, वो फैसला वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड, और उस फैसले के बाद इन्होंने एक अमेंडमेंट करके कानून के अंदर कहा कि अब ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अब ये इनेक्टमेंट हो गई है इसके ऊपर। कोई दुनिया का कानून जो है किए हुए अदालत के फैसले को सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के साथ नलिफाई नहीं कर सकता। ये उनको नहीं पता था उस वक्त उनकी इंटेग्रिटी कहां गई थी। उस वक्त वो बड़े दलेर और बड़े जो है बड़े अपने जहन के और हालात के साथ साथ जो है वो ख्याल करते थे कि जी मैं बिल्कुल फेयर और अनब्लेमिश कैरेक्टर के साथ यहाँ पे स्पीकर बन के बैठा हूँ। उनको उस वक्त ये नजर नहीं आया था। उनको 26वीं तरमीम जब हुई थी उस वक्त भी ये स्पीकर थे। कभी आज तक ऐसी डिबेट बगैर 26वीं अमेंडमेंट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी आर्टिकल जो है उनके अंदर तब्दीली लेके आप आ गए और उसको पार्लियामेंट, लेकिन अहमद अवैस साहब, ये तो पार्लियामेंट का